कैम छो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई। स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 246 ए के साथ। आर्टिकल 246 ए जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन को टू मेक लॉ रिगार्डिंग टू द जीएसटी। अभी जीएसटी लॉ बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के हाथ में है। अभी सप्लाई दो टाइप के होते हैं। जीएसटी में सप्लाई दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंट्रास्टेट सप्लाई एंड सेकंड वन इंटरस्टेट सप्लाई। अभी ये इंट्रास्टेट सप्लाई है क्या? मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ गुजरात का और मैं माल भी गुजरात में ही सप्लाई कर रहा हूँ, गुड्स या सर्विसेज। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको कहते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। सेकेंड साइड, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ गुजरात का और गुड्स और सर्विस सप्लाई करता हूँ राजस्थान में, तो ये दो डिफरेंट स्टेट हो गए हैं। इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई जो है उसमें लगता है एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। मतलब कि जिस स्टेट में सप्लाई किया गया है, सप्लायर और रिसीवर दोनों ही सेम स्टेट में है, उसमें स्टेट को भी टैक्स मिलता है और सेंट्रल को भी टैक्स मिलता है। बोथ सेम परसेंटेज में टैक्स को डिवाइड करते हैं। ऑन द अदर साइड जब आईजीएसटी लगता है, इंटरस्टेट सप्लाई जो होता है, अगर मान लीजिए कि गुजरात का बंदा जो है अगर जो राजस्थान में माल सप्लाई करता है तो वहाँ आईजीएसटी लगेगा। मतलब कि अंडर आर्टिकल 269 ए में ये पावर दी गई है कि जो आईजीएसटी है सबसे पहले लेवी एंड कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल के पास और फिर सेंट्रल इसको डिवाइड करेगी जिस स्टेट में उसको बांटना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेंट्रल सेट करेगी, जो कि जिस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई किया गया है उस स्टेट में उनको टैक्स दिया जाएगा। तो यही कुछ बातें थी। थैंक यू गाइस।